हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनकी अगले 3 दिनों में किस तरह की फीलिंग्स रहने वाली है। तो इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स देखने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी कनेक्शन है उसको लेकर। साथ में ये भी देखेंगे कि क्या नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर इस पर्सन का आपकी तरफ कोई जेस्चर आएगा या नहीं आएगा, कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो यही सब चीज़ें आज हम टैरो के माध्यम से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं अगले 3 दिनों में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली है। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्ट हुआ हुआ फील करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए, बताइए मॉरलिटी, द ड्रीम, इंटीग्रेशन, एडवेंचर, न्यू विजन, सिजोफेनिया। बॉटम ऑफ द डेक है लेजीनेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए, बताइए मॉरलिटी को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में अगले 3 दिनों की एनर्जीज इस पर्सन की। सीक द ट्रुथ। एडवेंचर के मामले में नेक्स्ट 3 डेज एनर्जीज। मूविंग ऑन। द ड्रीम के मामले में नेक्स्ट 3 डेज एनर्जीज इस पर्सन की। रिबिल्ड। न्यू विजन्स के मामले में अगले 3 दिनों में इस पर्सन की एनर्जीज। सीक। इंटीग्रेशन के मामले में अगले 3 दिनों की एनर्जीज इस पर्सन की। गाइड कीजिए। डे ड्रीम एंड डिसीजंस। एंड सिजोफेनिया के मामले में इस पर्सन की नेक्स्ट 3 डेज एनर्जीज कमिंग टुगेदर। बॉटम ऑफ द डेक है एम्ब्रेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज जैसे यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 2, 7 और 9 ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि फरवरी, जुलाई और सितंबर मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हैं या फिर डायरेक्टली आपसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे आपका बर्थ मंथ, आपकी पर्सन का बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, बिछड़े थे, इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ अपने आप से रिलेट कराने हैं। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर जोग्राफिकली दूरियों पर भी दिखाई दे रहे हो। एज ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहा है, चाहे ये दूरियाँ जो है वो अब आ गई हो या फिर ये दूरियाँ पहले से ही क्यों ना हो। तो सवाल था हमारा कि अगले 3 दिनों में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली है। देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कुछ ऐसी एनर्जीज में रहेंगे अगले 3 दिनों में जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं और जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन यहाँ पर एडवेंचर लेने के मोड में या एक्शंस लेने के मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो पर्सन कल तक मूव ऑन करने के पीछे भाग रहे थे या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, वही पर्सन मुझे सच्चाई के पीछे भागते हुए या सच्चाई को देखते हुए नज़र आ रहे हैं।
मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन का नज़रिया आपको लेकर काफ़ी नेगेटिव हो गया था, या आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, या आपके लिए इनके मन में किसी तरह की गलत फहमी थी जिसके चलते ये काफ़ी लंबे समय से कन्फ्यूज रहे हैं। लेकिन अगले 3 दिनों में मुझे ये पर्सन आपके साथ को ही एक नई दृष्टि से देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक ऐसे दृष्टिकोण से देख रहे हैं ये पर्सन अगले 3 दिनों में, जिसमें इस रिश्ते में जो भी टावर मूवमेंट आया है, जो भी डिस्ट्रप्शन, जो भी डिज़ास्टर आया है, उसे कैसे सही करे, उसे कैसे रिबिल्ड करे, उसमें कैसे रीयूनियन लेकर आए, कैसे बैलेंस लेकर आए, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। ये एनर्जीज इनकी बेहद ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कमिंग टुगेदर, कि कैसे इस रिश्ते में आप दोनों साथ में आ सकते हो, कैसे ये रिश्ता वापस से रीयूनियन में आ सकता है, या जो सपना ये देख रहे हैं इस सपने के लिए क्या डिसीज़न लेना है, उस एनर्जीज़ में ये पर्सन रहेंगे, या उस डिसीज़न की बहुत ज़्यादा छानबीन करने वाली एनर्जीज़ में ये पर्सन रहेंगे। इस पर्सन को अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह की फीलिंग्स होंगी कि आप इनके जीवन की वो विश हो जिसे इन्हें पाना है, जिसे इन्हें दूर ही क्यों ना हो, चाहे कोसों दूर क्यों ना हो, लेकिन इन्हें अपने जीवन में उस खुशी को, उस प्यार को, उस इमोशंस को वापस से लेकर आना है। ये एनर्जीज इनकी रहेगी अगले 3 दिनों में। जो भी अभी तक चीज़ें सिर्फ सपनों में देख रहे थे, डिसीजंस जो सिर्फ सपनों में ही बना रहे थे या अपने आप में ही रह रहे थे, वही पर्सन मुझे अगले 3 दिनों में अपनी एनर्जीज़ में काफ़ी ग्रोथ करते हुए, या अपनी एनर्जीज़ में काफ़ी चीज़ों को जोड़ते हुए, रीयूनियन करते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, उन सब एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पर्सन जैसे अगले 3 दिनों में इनके लाइफ का एक उद्देश्य बन गया हो कि अब इन्हें सच्चाई ढूंढनी है, या इन्हें कोई सच्चाई पता चल रही हो जिस रीज़न की वजह से ये आपके साथ एक रीयूनियन करने के बारे में अगले 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। सीक द ट्रुथ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए बेसिकली मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना शायद ये समझ रहे थे कि जो इनके साथ इनका सपोर्ट देने वाली टीम है वो इनका साथ दे रही है, जिसकी बातों में आपके पर्सन काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, जिनको बहुत फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें अपनी टीम मान रहे हैं, टीम का मेंबर मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को इन्हीं के मामले में किसी तरह की कोई सच्चाई दिखाई देगी, इन्हीं के मामले में इन्हें कोई ऐसा सच सामने आने वाला है अगले 3 दिनों में, जिस रीज़न की वजह से इन्हें ये समझ में आएगा कि जिसे ये अपना मान रहे थे, भरोसा कर रहे थे, वो एक्चुअली में ना तो भरोसे के लायक है और ना ही वो अपने हैं। तो कोई ऐसा पर्सन आप लोगों के केस में है, कोई कपल है, किसी भी तरह का है, जिसके मामले में आपके पर्सन को अगले 3 दिनों में किसी तरह की सच्चाई दिखाई देगी, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन तुरंत आपकी तरफ बढ़ते हुए या आपको एक नए दृष्टिकोण से देखते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन के मामले में अगले 3 दिनों में इस पर्सन की क्या एनर्जीज होगी, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। मूविंग ऑन के मामले में अगले 3 दिनों में इस पर्सन की क्या एनर्जीज होगी, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली आपके पर्सन के सामने जब ये सच्चाई आने वाली है तो डेफिनेटली आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने वाले हैं। इन्हें ऐसा फील होगा कि ये बिल्कुल जहाँ पर भी हैं वहाँ पे बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, और उसी एनर्जी में इस पर्सन को आपका थॉट आने वाला है, आप इनके लिए कितने ज़्यादा पॉजिटिव थे या ये आपके लिए कितने ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो वही सब फीलिंग्स इस पर्सन के मन में चलने वाली हैं, वो एनर्जीज़ रहेगी। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि डेफिनेटली आपके पर्सन जिस सच्चाई को बहुत लंबे समय से ढूंढना चाह रहे थे, या जो सच्चाई आप इनके सामने लाना चाह रहे थे, वो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन के सामने आएगी, जिस रीज़न की वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि सिक्योर नहीं है, खुश नहीं है। ठीक है, और जहाँ से ये निकलना चाहेंगे, उस एनर्जी से मूव ऑन करना चाहेंगे, उस एनर्जीज़ में ये रहेंगे। ठीक है, रिबिल्ड के मामले में किस तरह की एनर्जीज़ रहने वाली है अगले 3 दिनों में इस पर्सन की, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। रिबिल्ड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए।
डेथ। तो देखिए यहाँ पर ये एनर्जीज आई है, डेफिनेटली अगले 3 दिनों में आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों का एंड करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली डील करने वाले हैं जो शायद आप भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये पर्सन कभी कुछ ऐसा एक्शन ले भी सकते हैं, इस तरह की लीड ले भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है। तो यहाँ पर बेसिकली ये दिख रहा है कि जैसे अगले 3 दिनों में इतिहास फिर से दोहराएगा, वो एनर्जीज दिख रही है कि ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ों का डेथ करने वाले हैं ताकि ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकें। मुझे ये डेथ करने वाली एनर्जीज बेसिकली उस पर्सन के लिए दिख रही है जिनके लिए ये बहुत डिवोटेड थे, बहुत ट्रस्टवर्दी ने मानते थे, अपनी टीम मानते थे। उनके साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके नई साइकिल लेकर अपनी लाइफ में आना चाहेंगे, उस एनर्जीज़ में हैं जिसके बारे में बहुत लंबे समय से सोच तो रहे थे, डे ड्रीमिंग तो कर रहे थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। उसकी तरफ ये बढ़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ों का एंड आपके पर्सन की लाइफ में अगले 3 दिनों में पूरी तरह से हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, कुछ चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी, रिबिल्ट होंगी, ये एनर्जीज़ है। सीख के मामले में अगले 3 दिनों में इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहेगी, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 3 नंबर बहुत प्रोमिनेंट आया है। मार्च यानी कि तो पॉसिबिलिटी है मार्च मंथ आपसे किसी तरह से रिलेट कर रहा है। मार्च मंथ में ही कोई थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आई, या आप लोग अपने पर्सन से अलग हुए हो, या 3 साल 3 महीने इस तरह से आपसे ये नंबर रिलेट कर रहे हो, या 3 साल से या 3 महीने से ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में थे जैसे ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, आपसे काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, आपके साथ ये अलग होना चाह रहे हैं, आपसे डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं, सेपरेट होना चाह रहे हैं, उस एनर्जीज़ में थे। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप में रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि क्योंकि ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को नेक्स्ट 3 डेज़ में देखते हुए इनके सामने अचानक से आते हुए नज़र आ रही है, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपके साथ को ही एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, ये एनर्जीज़ दिख रही है। यानी कि जो भी आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, जो भी गलत फहमियाँ इनके मन में थी आपको लेकर, वो सब छटते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है अगले 3 दिनों में। और रीज़न है जो थर्ड पार्टी है उसके मामले में किसी तरह की सच्चाई का इनके सामने आना। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस के मामले में नेक्स्ट 3 डेज़ इस पर्सन की क्या एनर्जीज रहेगी, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है बेसिकली ये पर्सन ना अगले 3 दिनों में कैसी एनर्जीज़ में होंगे कि अब इन्हें अपने सपने पूरे करने हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए इन्हें कोई डिसीज़न लेना है, और पॉसिबिलिटी है ये जो डिसीज़न इन्हें लेना था उसमें इन्हें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना था, किसी तरह का बैलेंस लेकर आना था, किसी तरह का मूव इन्हें अपनी साइड से करना था। जो चीज़ें ये करने के बारे में अगले 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं, वो एनर्जीज़ इनकी रहेगी। कमिंग टुगेदर के मामले में अगले 3 दिनों की क्या एनर्जीज़ रहेगी, इस पर्सन की 3 दिनों में किस एनर्जीज़ में रहेंगे। नाइट ऑफ कप्स, तो देखिए यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स एनर्जी की। डेफिनेटली आपके लिए दिल में फीलिंग्स रहेंगी, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा मन में जागेगी ताकि आप दोनों साथ में हो सको, ताकि ये रिश्ता वापस से रीयूनियन में हो सके, आप लोग वापस से एक रिश्ते में आ सको, तो वो इनके मन में चलने वाला है। लेकिन साथ में मुझे कन्फ्यूज़न भी नज़र आ रहा है इस पर्सन की साइड से कि क्या अब आप इनका रिश्ता लोगे, एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या आपकी तरफ जो ऑफ़र लेकर आएंगे क्या आप उस ऑफ़र को ग्रैब करोगे या नहीं करोगे, उस ऑफ़र के साथ साथ आप इन्हें वो वैल्यू, वो प्यार, वो रेस्पेक्ट दोगे या नहीं दोगे। तो वो कन्फ्यूज़न भी साथ में इनके मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि आपके लिए जागरूक तो ये होंगे, आपको नए दृष्टिकोण से देखेंगे तो ज़रूर, लेकिन साथ में ये एनर्जीज़ भी दिख रही है कि थोड़े से कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ में भी ये पर्सन होंगे कि अब आपके दिल में इनके लिए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या अगले 3 दिनों में इस पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शन, कोई जेस्चर आ सकता है या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स नेक्स्ट 3 डेज़ इस पर्सन का क्या एक्शंस रहने वाला है, गाइड कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट 3 डेज़ में इस पर्सन का क्या एक्शन होगा, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे अगले 3 दिनों में, गाइड कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या अगले 3 दिनों में इस पर्सन का कोई जेस्चर, कोई एक्शन आएगा या नहीं आएगा, गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स, क्या अगले 3 दिनों में इस पर्सन का कोई एक्शन आएगा या नहीं, गाइड कीजिए।
वाओ, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स, यानी कि यही कार्ड है ये। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि सितंबर मंथ। तो देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी काफ़ी लोगों के केस में मुझे दिख रही है। हो सकता है आज की रीडिंग कम लोगों से रेजोनेट करे सिचुएशन के बेसिस पर, लेकिन जिन लोगों से रेजोनेट करती है उन लोगों के केस में मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस पर्सन की आपके तरफ एक्शन लेने की दिखाई दे रही है। रीज़न है एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। 3 एसेस की एनर्जीज यहाँ पर आई है। ठीक है, ये जो भी जेस्चर होगा उसके बाद आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप दोनों के बीच में पैशन होगा, वो प्यार, वो फीलिंग्स की नई शुरुआत, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है दोनों ही एक दूसरे को अपनी विश फुलफिलमेंट मानेंगे, एक ऐसी इच्छा जो पूरी हो गई है। और यहाँ पर आप लोगों की कहीं ना कहीं ये जो वापस से बातचीत होगी वो रीयूनियन को लेकर होगी, वापस से मिलने को लेकर होगी। ये भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है आपके पर्सन का अगले 3 दिनों में कोई जेस्चर आए। ठीक है, काफ़ी लोगों को हो सकता है यहाँ पर 111 या 1111 नंबर भी दिखाई देता हो, एंजल नंबर, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है इस पर्सन का काफ़ी लंबे समय से जो चलता आ रहा है वो यहाँ पर हटता हुआ भी नज़र आ रहा है। इनका आपकी तरफ एक जेस्चर मुझे आता हुआ, उसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि अगले 3 दिनों में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है, क्या कोई एक्शंस आएगा या नहीं आएगा इनकी साइड से आपकी तरफ। तो बेहद ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो दिखाई दे रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इसके मामले में आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।